तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए हम आराधना में चले। पास सैनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता। ताली बजा के यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु
वही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes Father, we worship you. आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, यीशु आराधना हो तेरी, अब्बा पिता आराधना हो तेरी। Praise you, my soul. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं खुदा। ओ दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, सुख की गहराई में, सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, आराधना हो तेरी, यीशु आराधना हो तेरी, अब्बा पिता आराधना हो तेरी, यीशु आराधना हो तेरी, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, हालेलुया, आराधना हो तेरी, यीशु आराधना हो तेरी, ओ आराधना हो Jesus, praise you, my soul. Praise you, Jesus. आराधना Thank you, my soul. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हाँ प्रभु, जीवन के हर एक मोड़ पे Praise you, Lord. हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। Yes, Lord. हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु।
हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आज शाम के समय आर ब्रेड के माध्यम से परमेश्वर ने आपके सम्मुख आके परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम सब को प्रभु ने संभाल के रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी सब सुरक्षित हैं और भले चंगे हैं। हमारा परमेश्वर महान है प्रिय, और उसकी करुणा सदा की है। वचन कहता है प्रति बोर उसकी करुणा हमारे जीवन में नहीं हो जाती है, और उसी करुणा से हमारा जीवन चलता है। गीत का लेखक हो तेरी स्तुति और आराधना उस गीत में कहता है कि तेरी दया से ये दिन तूने मुझे दिखाया है, और तेरी करुणा से ये दिन तूने मुझे दिखाया है। सच में उसकी दया के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए आज के वचन में से हम आज देखेंगे थोड़ी देर कि प्रभु हमें किस बात को आज सिखाना चाहते हैं। निकाल करके पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 2 अध्याय, उसके पहले वचन से हम वहाँ पे पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम पढ़ के सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का वचन हमें किन बातों को वहाँ पे सिखाना चाहता है। इससे पहले कि मैं इस अध्याय को यहाँ से पढ़ने के लिए भाई से बोलूँ, उस अध्याय के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग लिखी हुई है, ज़्यादातर बाइबलों में लिखी होगी, वो है कि मसीह की दीनता का अनुकरण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो माय टॉपिक इज कि मसीह का जो स्वभाव है, मसीह की जो दीनता है, उस दीनता का अनुकरण करके हमें भी बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि मसीह कहते हैं कि मेरा स्वभाव तुम में डेवलप होना चाहिए, और मसीह ने हर एक बात को उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रकट किया। हालेलुया। एक बात होती है कि एक चीज बोल दी जाती है, और एक होता है कि उस बात को क्रिया में लाके आपको प्रदर्शित किया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब उस दुनिया में थे, तो हर एक बात को एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने प्रकट करी। कोई बोलेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल कह नहीं दिया मुंह से कि ऐसा करना है, नहीं जी, उन्होंने उस बात को प्रेजेंट किया है। हालेलुया। सो अब इन बातों को हम देखेंगे और आगे इन बातों को मर्ज करते हुए कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि आज पौलुस जब इन पत्रियों को लिख के विश्वासी लोगों को उत्साहित कर रहा है और बता रहा है, तो वहां पे प्रभु हमें भी साइमल्टेनियसली हमें भी क्या सिखाना चाहते हैं। पढ़े भाई। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ओके ब्रदर, रुकिए यहाँ पे। अतः यहाँ पे पौलुस लिखता है कि अतः मसीह में कुछ शांति, अर्थात ये जो बातें लिखी जा रही है ये मसीही लोगों के लिए लिखी जा रही है। कोई मेरे साथ बोलेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में तुम्हारे पास शांति है, तुम्हारे प्रेम में ढाढ़स है, आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ में है, कुछ करुणा और कुछ दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। अर्थात यहाँ पे पौलुस मसीही लोगों से कुछ डिजायर रख रहा है। हालेलुया। और जो डिजायर है वो संसार की कोई और बातें नहीं है। पौलुस क्या मांग रहा है कि मेरा ये आनंद पूरा करो। मैं जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, मैं जो तुम्हें चला रहा हूं, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं, क्योंकि आनंद कब पूरा होता है किसी व्यक्ति का? जब उसकी डिजायर पूरी होती है। हालेलुया। आज आपकी कुछ डिजायर है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने घोड़ा लेना है, आपने बंगला लेना है, आपने कुछ जीवन में डिजायर्स हैं आपके। तो जब आपकी डिजायर पूरी होती है तो आपके जीवन में क्या होता है? एक अलग सी शांति सी आती है ना, एक आनंद सा आता है, एक खुशी सी आती है कि यस, जिसके लिए मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था वो मेरे जीवन में आ गया। हालेलुया। और इसी प्रकार से यदि माता पिता के लिए देखूं तो माता पिता अपने बच्चों को एक जगह पे देखना चाहते हैं कि ये इस जगह पे उन्नति करके यहाँ पहुंचे और ये यहाँ पे ऐसा कार्य करे, और ये व्यक्ति, मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है, उसको ये पोजीशन मिले। और जब उनको वो अपने बच्चों को उस पोजीशन पे देखते हैं तो उनके जीवन में क्या आता है? एक खुशी आती है। हालेलुया। एक आनंद उनके जीवन में आता है, एक सुकून उनके जीवन में आता है। वो उस जगह पे जब बच्चे को देखते हैं, उस पोजीशन पे जब उसको देखते हैं, तो उनके जीवन से एक अच्छी सी, एक खुशी सी, एक लहर सी निकलती है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे ही आपके आत्मिक पिता भी जब आपके जीवन में उन्नति को देखते हैं, आत्मिक उन्नति को देखते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रभु आपको आशीषित करता है, आपको देखते हैं, तो उनके जीवन में भी खुशियां आती है। हालेलुया। तो यहां पे मसीह की दीनता का अनुकरण, यहां पे पौलुस फोकस कर रहा है कि आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। मेरे प्रिय मसीह के प्रिय भाई बहनों, मैं तुमसे कुछ अपेक्षा कर रहा हूं कि तुम क्या करो, मेरा एक आनंद पूरा करो। मेरी एक दिल की डिजायर है, उसको तुम पूरा करो ताकि मेरा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो पहली बात जो वो कहता है कि एक ही मन रहो। भाई पढ़े एक बार, मेरा पूरा आनंद करो कि एक मन रहो, एक मन रहो। हालेलुया। तुम जब एक देह में हो गए हो तो तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? एक। परंतु एक ही मेज में खाने के बाद, एक ही देह और एक ही लहू को पीने के बाद, अर्थात उस दाखरस और उस रोटी को खाने के बाद, जिसको हम मसीह की देह के प्रतीक के रूप में लेते हैं, उसको लेने के बाद भी हमारे मन में डाइवर्जन्स है। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। एक मन रहो, एक चित्त रहो। हालेलुया। हाँ, एक मन रहो। आगे भाई, एक ही प्रेम, एक ही प्रेम में रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी प्रेम किससे है? मसीह से है, और दूसरा पड़ोसी का प्रेम भी मसीह से है। तो जब आप एक देह में हो गए तो एक मन होगा। एक देह में है, एक मन में हो गए तो फिर आपके अंदर एक ही प्रेम होगा। हालेलुया। अलग अलग जगह पे मन नहीं लगेगा, प्रेम नहीं होगा, फिर आपका प्रेम एक ही जगह पे होगा। क्यों? क्योंकि आपका सबका मन किससे लगा हुआ है? यीशु मसीह से। कोई जोर से बोले हालेलुया। आपका मन प्रभु से लगा हुआ है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब समस्या क्या है कि मन अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं तो प्रेम भी अलग अलग जगह पे होगा जी। हालेलुया। तो बहुत ही चंद समय में कुछ बातों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वचन से, उन बातों को समझने की कोशिश करें कि इसी प्रकार से जैसे पौलुस हमारे जीवनों में प्रॉस्पेरिटी को देखना चाहता है, स्पिरिचुअल लाइफ में आत्मिक परिपक्वता को देखना चाहता है। मसीह में हो तो गए, मसीह में आ तो गए, लेकिन अभी मसीह के अंदर हमें एक होने की जरूरत है। हमें यूनाइट होना है, एक हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक मन हो जाओ, एक ही प्रेम में आ जाओ और एक ही चित्त, एक ही चित्त। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही सोच हो जाए हमारी सबकी, सारे विश्वासी एक ही सोच में बढ़े। हालेलुया। क्योंकि हम एक ही देह में हो चुके हैं। एक ही देह में होने के बावजूद भी प्रियो हमारी विचारधाराएं अलग है। कोई उत्तर सोचता है तो कोई दक्षिण की बातें सोचता है, कोई कहीं सोच रहा है तो कोई कहीं सोच रहा है। एक ही गुरु के पीछे चल रहे हैं परंतु विचार अलग अलग है। हालेलुया। ये बात केवल यहां पे नहीं, ये विश्वासी लोग अभी इसी समय 2020 में 21 में चल रहे हैं, 20वीं शताब्दी में चल रहा है। विश्वासी लोगों की बात नहीं हो रही। ये जो बातें हैं ये मसीह के साथ में रह रहे चेलों के साथ भी थी कि रह मसीह के साथ रहे हैं, लेकिन विचार अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। कोई कहीं की बात सोच रहा है, कोई अविश्वास कहीं पे प्रकट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं तू तो मत जा, वहां पे तो भूत है। कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है। जहां पे सबको विश्वास में एक मन होके ये बोलना था कि हे आंधी यीशु के नाम से थम जा, वहां पे विश्वासी लोग, वहां पे वो जो चेले थे उनके जीवन से ये विश्वास प्रकट नहीं हुए। हालेलुया। और अंत में क्या होना पड़ा कि यीशु मसीह को उठाना पड़ा। हे गुरु तू तो सो रहा है और हम यहां मरे जा रहे हैं। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। इफ यू आर यूनाइट इन जीसस, यदि आप यीशु में एक हैं तो यीशु में एक होने के बाद आपके विचार एक होने हैं, आपका मन एक जगह पे ही लगाना है और आपके प्रेम भी एक ही से। हालेलुया। इधर उधर की बातों में चित्त लगाने के लिए हम चुने नहीं गए हैं प्रियो। क्या मेरे साथ में है? एक ही जगह पे मन है तो एक ही प्रेम है, और एक ही प्रेम है तो एक ही चित्त भी लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये अलग अलग विश्वासियों को एक ही बात समझाई जा रही है यहां पे। भाई एक परिवार में रहते हुए, पास्टर जी एक परिवार में रहते हुए भाई भाई के मन मैच नहीं हो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? मेरे प्रियो, आप मसीह में एक हैं तो ये जरूरी है कि आपके मन मैच करें। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज आप एक देह में हो गए हैं। एक शरीर में तो मन एक ही जगह चलता है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मन मसीह में लग गया है, जब मसीह में एक हो गए हैं, एक देह होकर बुलाए गए हो, आप एक देह में होकर जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो, तो अब हर एक विश्वासी का मन एक जैसा सोचना चाहिए, यूनाइट होके। हालेलुया। हर एक जना क्या सोचे कि मैं मसीह के पीछे दौड़ रहा हूं, मुझे मसीह के पीछे दौड़ना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, ओ मुझे वो जीवन जो प्रभु ने मुझे जीने के लिए बुलाया है, उस जीवन को जीने के लिए प्रयत्न करना है। हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए खोजी रहना है कि मैं कैसे आत्मिक बातों में परिपक्व हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बोलेगा यहां पे ओ भवन बन रहा है जी, कुछ करना है हमें, तो सब सारे एक मन होना चाहिए। सारे लोग ये सोचने चाहिए, हाँ प्रभु का भवन बन रहा है, हमें सबको बढ़ चढ़ के प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। हाँ, प्रभु का राज्य का काम हो रहा है, हम सबको बढ़ चढ़ के प्रभु के लिए करना है। एक मन हो जाए, केवल एक बात में नहीं प्रिय हो, लेकिन हर एक बात में एक मन होना है। प्रेज द लॉर्ड। सो आगे पढ़ेंगे भाई। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हाँ, झूठी बड़ाई के लिए। कुछ लोग झूठी बड़ाइयों के लिए अपने कामों को करते हैं कि देखो जी मैं तो एक मन हूं, ये दिखा रहे हैं, दिखावा दिखावा दिखावा। परमेश्वर दिखावे के विरोध में बातें करता है। दिखावा नहीं करना है। प्रभु भारी रूप को नहीं देखता, प्रभु अंदरूनी बातों को देखता है। प्रभु हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। दिखावा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। दिखावा करने से केवल आप मनुष्य को खुश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से काम करने से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। तो क्या करना है? अंदरूनी बात, अंदर से प्रभु के लिए ये बातें प्रकट होनी चाहिए। अंदर से आप एक मन होने चाहिए। मन में मलिनता रख रखी है, लेकिन जब भाई के साथ बैठे हुए हैं, किसी विश्वासी भाई के साथ बैठे हुए हैं, तो उसकी हाँ में आ रहे, नहीं आप तो सही बात है, नहीं ऐसा होना चाहिए। कोई विरोधी बात कोई बात कर रहा है तो उसके साथ में एक मन हो गए। नहीं। परमेश्वर यहाँ पे आत्मिक बात में, उन्नति में एक मन होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मसीह में एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मसीह हमें विरोधी बातें सिखाता है? क्या मसीह का स्वभाव हमें ये बातें सिखाता है कि बाहर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो? हेलो, क्या मेरे साथ में? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें अंदर से और बाहर से एक ही रहने को बताता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आप अंदर हैं वही आप बाहर भी हो। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि मनुष्य अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है तो वो किसको धोखा दे रहा होता है? वो स्वयं को धोखा दे रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। हमारा बनाने वाला, हम बार बार बोलते हैं कि हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। जो हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, तो वो हमारे मन को जांचता है। तो जब वो हमारे मन को जांचता है तो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो उसे पता है। हेलो, क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, आप अंदर से करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अंदर को देखता है, प्रभु मन को देखता है। अब कुछ लोग मन से तो बहुत ज्यादा प्रभु से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर से प्रकट नहीं करते। हालेलुया। क्या मेरे साथ में? यदि आप अंदर से प्रभु से जुड़े हुए हैं तो आपका बाहरी प्रकटीकरण भी होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम कर्म बिना मुर्दा है। आपको प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा। इफ यू लव योर वाइफ, व्हेन यू आर सेइंग आई लव यू, देन यू हैव टू प्रेजेंट इट। आपको उस प्रेम को अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ में, अपने माता पिता के साथ प्रकट करना पड़ेगा। कुछ जवान बच्चे अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कहना नहीं मानते हैं। हेलो, जवान नाराज हो जाएंगे मेरे से, ऐसा क्यों बोल रहे हैं पास साहब? परंतु मैं समझाना चाहता हूं, इफ यू आर सेइंग दैट यू लव योर फादर, योर मदर,
you have to present it. It means आपको उनको बताना पड़ेगा कि हाँ आप आपसे प्यार करते हैं। किसके द्वारा? आपकी क्रियाओं के द्वारा, आपके आज्ञा पालन के द्वारा, आपके कंसर्न के द्वारा, that you love your father and mother. परमेश्वर के साथ भी वही है प्रियो। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको अपने मन से प्रभु को बताना पड़ेगा। अपनी मनसा को आप प्रभु के साथ में जोड़ें। आपकी अपनी अलग कोई मनसाएं ना रखें। जब आप मसीह में एक हो गए हैं तो आपकी मनसा भी एक होनी है, आपके सोच विचार एक होने चाहिए। और भाई आगे पढ़ दें। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से, बोलिए दीनता से, बोले हर एक जन बोले दीनता से। दीनता से, दीनता, ये दीनता कहां से पौलुस सिखा रहा है? कहां से सिखा रहा है ये? पौलुस अगर इस बात को सिखा रहा है तो ये पौलुस भी दीन है, लेकिन पौलुस के अंदर दीनता कहां से आई? बोलिए मसीह से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मसीह ने नम्र और दीन होके हमारे सामने एग्जाम्पल पेश करा है। हालेलुया। और वही स्वभाव मसीह के चेलों में ट्रांसफर हुए या नहीं हुए? पौलुस यहां पे जब दीनता सिखा रहा है, मैं कहना चाहता हूं प्रियो, जब तक आपके जीवन में परमेश्वर के वचन पूरे नहीं होंगे आपको बोलने का हियाव नहीं आएगा। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। तो यहां पे जब पौलुस सिखा रहा है विश्वासी लोगों को, तो यहां पे वो दीनता को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और जो मैंने आपको हेडिंग भी बताई कि मसीह की दीनता का अनुकरण करो। मसीह ने दीन होके, खुद दास बन के, भाई आगे पढ़े, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आगे पढ़े भाई। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से, स्वयं से अच्छा समझो। मेरे प्रियो, आज के दिन में, आज के समय में जब हम अपने विश्वासी जीवन को जी रहे हैं, अपने आप के ऊपर विचार करें। क्या आप सच में एक दूसरे को, मतलब स्वयं से दूसरे को अच्छा समझते हैं? क्या स्वयं अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं? प्रियो, यदि आप मसीह की देह में एक हैं, तो मसीह के स्वभाव में एक हैं, तो आपके जीवन से दीनता क्यों नहीं प्रकट हो रही है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। व्हेन गॉड इटसेल्फ, यीशु मसीह के विषय में जब आगे लिखा, भाई पढ़ दें, बहुत ही सुंदर बात, पढ़े भाई। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। दूसरों के हित की भी चिंता करें, दूसरों के हित की भी चिंता करें। आगे भाई। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। हालेलुया। मसीह यीशु का स्वभाव हमारे सामने प्रकट है। हर एक विश्वासी अनेकों बार बाइबल को पढ़ता है, मसीह के स्वभाव का अध्ययन करते हैं, मसीह के स्वभाव को अपने अंदर पढ़ के लेने की कोशिश करते हैं और कुछ समय में भूल जाते हैं। हेलो, नहीं प्रियो, उस स्वभाव को डेली अपने जीवन में आपको उतारना है। डेली उस स्वभाव को, उस व्यवहार को अपने जीवन में इंप्लीमेंट होने के लिए देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। ये संभव है, ऐसा हो सकता है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। आमेन। हम मसीह यीशु से भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, परंतु बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन से क्यों नहीं हो पा रहे? कारण यह है कि मसीह जो स्वभाव में थे वो स्वभाव हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रहा है। धीरे धीरे, क्षणे क्षणे, धीरे धीरे हमारे अंदर वो क्वालिटीज इंकलकेट होनी चाहिए, वो स्वभाव हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। हम मसीह के रूप और रंग में ढलते जाने चाहिए। अनेक सालों से मसीह के पीछे चलने के बावजूद भी आज तक दीनता हमारे अंदर नहीं पैदा हो रही। प्रियो, हम अपने हित में ही लगे हुए हैं, अपनी बातों को, अपने जीवन को ही सोचते रहते हैं। ओ मेरा ही सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं ही बढ़ जाऊं। वचन कहता है कि दूसरे की हित की भी चिंता करो, दूसरे के बारे में भी सोचो। क्या कोई मेरे साथ बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। आगे पढ़े भाई। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, यीशु मसीह स्वयं किसके स्वरूप में थे? परमेश्वर के स्वरूप में थे और
होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को, प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। हालेलुया। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने क्या करा? अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हाँ, इस बात को कि परमेश्वर को मैं अपने वश में रखूं, हेलो, ऐसा नहीं समझा मेरे पास सारी पावर है, अब मैं बिल्कुल बढ़िया हो गया हूं, अब मैं क्यों अब इनको सेवा करके दिखाऊं, मैं क्यों ऐसा करके दिखाऊं, मैं क्यों दास के समान होऊं। हेलो, आर यू विथ मी? आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा है इस बात को कि विश्वासी लोगों के जीवन में दीनता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आपके सम्मुख प्रेजेंट किया है एग्जाम्पल। उस उदाहरण को देखने के बावजूद भी यदि हम अपने जीवन में उन्नति नहीं लाते, हम अपने जीवन में यदि उस स्वभाव को डेवलप नहीं करते हैं प्रियो, तो हमें अपने आप को प्रभु के सम्मुख रख के विचार करने की जरूरत है कि मैं किसकी ध्येय में हूं, मैं किसकी ध्येय में एक हुआ हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा भाई? पढ़े अगली आयत को। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो विश्वासी लोगों, जरूरत है कि हर एक विश्वासी अपने आप को शून्य करे, अपने आप को कुछ ना समझे, तब प्रभु आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शून्य कर देना क्या है? क्या ये है मसीह का स्वभाव। हालेलुया। ये कोई पास्टर जी ने कोई बात कह दी, मुंह से उनके निकल गई और मैं पालन कर लूं, नहीं है। हालेलुया। ये है मसीह का स्वभाव, शून्य कर देना, अपने आप को नीचे लाना, अपने आप को घटाना, ताकि प्रभु आप में बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप अपने रूप और अपने ढाल और अपने ढंग में चलते रहेंगे, तब तक आपने नियंत्रण परमेश्वर को नहीं दिया है। कोई मेरे साथ है तो बोले हालेलुया, हालेलुया। आपने नियंत्रण परमेश्वर को नहीं दिया है। यदि आपने परमेश्वर को नियंत्रण दिया है तो जरूर आप इस समय अपने आप को घटा रहे हैं, उस रंग और रूप में ढलने को आप तैयार हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। हालेलुया। पांव धो के उन्होंने एग्जाम्पल पेश करा। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो कुर्सी पे बैठे बैठे बोल सकते थे कि पतरस तू पांव धो, दूसरे चेलों को बोलते कि तू पांव धो। हेलो, हो सकता था ना, परंतु क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर रखा था, अपने आप को शून्य कर रखा था। इस वजह से जब वो उस क्रिया में गए तो उनको कुछ महसूस नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरे साथ में है? उनको कुछ भी लगा नहीं होगा अंदर। जब जो व्यक्ति अपने आप को नीचे ला चुका है, जो अपने आप को शून्य कर चुका है, जो ये सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वो हर एक बात को करने में आनंदित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या मसीह के बिना कुछ है? वचन कहता है, यीशु ने कहा कि जो अपने आप को इस धरती पे ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा, और जो यहां नीचा होगा वो वहां पे ऊंचा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने आप को क्या करना है? हमें शून्य बनाना है। क्या करना है? शून्य बनाना है। पढ़ दे भाई, उधर एक आयत को पढ़ दे, लूका उसका 18 का 14 वचन पढ़ दे। इस आयत को मैं यहाँ पे वचन कोट कर देता हूँ इसका। लूका 18 का 14 पढ़ दे। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि वह दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर क्योंकि अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को
बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा। आज सारे विश्वासी लोग जो अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप नहीं करना चाहते, वो अपने आप को ऊंचा उठाने में प्रयत्न करते रहते हैं। बड़ा बड़ा, ओ नहीं अब तो मेरी पोजीशन बड़ी हो चुकी है, नहीं अब तो मैं अब तो ऊंचा हो चुका हूं, अब मैं ये काम क्यों करूं ना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके सम्मुख दास के समान जब आपने अपने आप को प्रेजेंट करा, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती अपने आप को बूस्ट करने में लगे हुए हैं? उठाने का काम किसका है? परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाने का काम परमेश्वर का काम है, और आपका काम का है, आपका काम है मसीह के स्वरूप में ढलते जाना, मसीह के स्वरूप में ढलते जाना। ये जो स्वभाव है ना, दीनता लाने का, दीन होने का स्वभाव, ये मसीह का स्वभाव है। ये किसी पास्टर जी का स्वभाव नहीं है, या पास्टर जी ने अपने मन से यहाँ पे प्रचार करने आपके सामने बैठ गए और मन से बोल रहे हैं। ये पौलुस तो बाद में सीखा है, प्रभु यीशु मसीह से सीख के आपको मोटिवेट कर रहा है, अपने आप को डेवलप करके आपको मोटिवेट कर रहा है, यहाँ पे इस कलीसिया को मोटिवेट कर रहा है, और सारे विश्वासियों को यह बात बता रहा है। आज आपको मुझको भी उस दीनता में डेवलप होने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है, यीशु ने कहा, जो अपने आप को यहाँ पे बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो छोटा बनाएगा। ये सिस्टम है। प्रभु की कैलकुलेशन को समझ लीजिए, हालेलुया। प्रभु की गणित को समझ लीजिए। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो तो बड़ा होगा, और जो बड़ा करेगा अपने आप को जबरदस्ती में ओवर करके दिखाने की कोशिश करेगा, वो अपने आप वो यहाँ पे क्या होगा? छोटा। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है यीशु मसीह की बात। तो यीशु मसीह ने अपने आप के स्वभाव को, उस दीनता के स्वभाव को, उस नम्रता के स्वभाव को हमारे सामने प्रकट करा है। उस दास के स्वरूप को धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया। उसने उस ताज को रख के हमारे मध्य में आ गया नीचे। Why? Because Jesus loved us. यीशु हमसे प्यार करते थे। क्या कोई हालेलुया बोलेगा इस बात पे? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So उसने क्या करा? उस समानता में होके हमारे मध्य में आ गया। भाई आगे पढ़ दें जल्दी से। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन करा, मसीह स्वरूप में प्रकट होकर। यीशु मसीह ने वहां पे जब स्वर्ग से वो बोले, मैं तो परमेश्वर हूं जी, मैं क्यों जाऊं, मैं तो परमेश्वर के तुल्य हूं। यीशु मसीह क्यों बोले मैं क्यों जाऊं ना? जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, हमारे पापों के लिए प्रियो, हमारे पापों के लिए उसने उस सारी प्रभुता को, सारी उस महिमा को छोड़ के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे लिए इस दुनिया में आ गया और कुछ भी रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। सब कुछ त्याग के मनुष्य स्वरूप में हमारे मध्य में आ गया। हालेलुया। क्यों? ताकि आप और मैं जीवन पाए। कौन सा जीवन? वो मसीह जीवन, उस अनंत काल का जीवन को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आ गए। और अब हम मसीह के स्वरूप को छोड़ के संसारिक स्वरूपों में डेवलप हो रहे हैं। We have to grow in Jesus Christ, not in world, not in worldly things. We have to grow in Jesus. उस मनुष्य स्वरूप में डेवलप नहीं होना है, लेकिन परमेश्वरीय स्वरूप में, वो मसीह के स्वरूप में अपने आप को डेवलप करना है। Praise the Lord, हालेलुया। जिसने आपके सम्मुख सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करे हैं। भाई जल्दी से आगे पढ़ दें। और यहां तक आज्ञाकारी रहा, हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। आगे भाई। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान करा। क्या? क्यों 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 यहाँ पे परमेश्वर ने उसे अति महान करा? हालेलुया। बिकॉज उसने अपने आप को नम्र और दीन करा। हालेलुया। इफ यू वांट टू गेट डेवलप्ड, आप उन्नति पाना चाहते हैं, अपने जीवन में डेवलपमेंट पाना चाहते हैं, आत्मिक उन्नतियों को पाना चाहते हैं, संसार में भी उन्नतियों को पाना चाहते हैं, परमेश्वरी स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में, वो दीनता के स्वभाव में अपने आप को डेवलप करें। नीचे आ जाएं प्रियो, नीचे आ जाएं। बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
दीनता से बने रहो, इतना बने रहो, इतने दीनता से बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो कि आपके स्वभाव में दीनता आ जाएगी और फिर प्रभु आपको उठा देगा। हालेलुया। क्या मेरे साथ में है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? वचन कहता है कि उसने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम, जिस नाम की हम उपासना करते हैं। हालेलुया। बिगड़े हुए जीवन को बनाने वाला, ओ मृत जीवन में, मृत शरीरों में जीवन दे देने वाला, अंधों को आंखें दे देने वाला, मुर्दों को चला देने वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु नाम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने उसको ऊंचा करा। किसने? परमेश्वर ने मसीह को ऊंचा करा। हालेलुया। आप भी यदि ऊंचा होना चाहते हैं तो अपने आप को शून्य करें, इस स्वभाव को अपने अंदर डेवलप करें भाई। और आगे पढ़ दें कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, यस, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। इतना 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 ऐसे प्रभु डेवलप करता है। जब हम नम्रता को लाएंगे, जब हम दीनता को अपने जीवन में उतारेंगे, और जब हम अपने आप को नीचे उतारेंगे, जब हम अपने आप को शून्य करेंगे, अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश ना करेंगे, अंदर कुछ और बाहर कुछ दिखाने की कोशिश ना करेंगे, तब परमेश्वर आपको उठाना प्रारंभ कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम आयत पढ़े भाई, 11वां वचन पढ़े। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। ऐसा उठाया प्रभु ने, ऐसा बनाया परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की। उसको इतना ऊंचा उठाया, इतना ज्यादा ऊंचा उठाया कि हर एक पृथ्वी के में रहने वाले हर एक व्यक्ति इस बात का अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। Praise the Lord. So I want to tell you कि अपने अंदर इस स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह के उस दीनता के स्वभाव को, उस नम्रता के स्वभाव को, वो अपने आप को शून्य करने के स्वभाव को अपने अंदर डेवलप करें मेरे प्रियो। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप मसीह की देह में एक होकर बुलाए गए हैं। हालेलुया। आप किसी और देह में नहीं है, आप मसीही देह में हैं। जब एक शरीर में एक अंग, सारे अंग जब जुड़े हुए होते हैं तो वो उस शरीर के अनुसार ही एक्ट करते हैं। अभी ये मेरा हाथ चल रहा है तो ये हाथ अगर मैं किसी और भाई को दे दूं तो ये मेरा हाथ हिला पाएंगे? वो ये मेरा हाथ मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है, ये मेरा मुंह मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है, क्योंकि मैं एक शरीर में हूं। अगर मैं मसीह के शरीर में जुड़ गया हूं तो मेरा भी शरीर, मेरे हर एक अंग, मेरी सोच, मेरे विचार, हर एक बात किसके अनुसार काम करने चाहिए? उस शरीर के अनुसार जिसमें मैं जुड़ चुका हूं। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आई बिलीव कि आप समझ पाए हैं, विश्वास करता हूं कि आप समझ पाए हैं कि हमारे जीवन में दीनता का अनुसरण करना कितना जरूरी है। और ये प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने आपके सामने प्रकट करा है, इस दीनता को आपके सामने प्रकट करा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि प्रियो आपके जीवन में दीनता और नम्रता ऊपर नहीं उठ रही है, आपका शरीर और आपके शरीर की बातें, सांसारिक बातें ऊपर उठी हुई है, मैं कहना चाहता हूं इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपको नम्र और दीन बनाने को तैयार है, नम्रता और दीनता का स्वभाव आपको देने को तैयार है। टेक इट, रिसीव करें इस स्वभाव को अपने अंदर, उस स्वभाव की अहमियत को समझ के अपने अंदर उस क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना मांगता हूं इस समय सुनने वाले हर एक जन के लिए, प्रभु यीशु के स्वभाव इनके अंदर डेवलप होने पाए। जबकि आज खुदा हमने इस वचन से सीखा, जब पौलुस खुदा सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद शून्य हो गए, तो पिता हमें इस बात को समझना है कि हम में कौन सी खूबी और क्या लियाकत है कि हम घमंड करें। यदि विश्वासी कुछ घमंड कर सकता है तो केवल इस बात पे कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। प्रभु इस बात को समझने का फजल दे, प्रभु इस वचन को पूरा करने का फजल दे, प्रभु इस दीनता का अनुसरण करने का फजल दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के स्वभाव हम में से हर एक के अंदर डेवलप होने पाए। यदि इस समय सुनने में वाले में से कोई बीमार है तो प्रभु यीशु के वचन को हम उनके पास भेजते। ओ प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे। टच एंड डिलीवर फ्रॉम ऑल द सिकनेस एंड बाउंडेशंस। इसी समय चंगाई
मांग लेते हैं खुदा, छू ले प्रभु, तेरे बच्चों के ऊपर तेरी दया को मांगते हैं, टच। और हम शक्खा ना रहा परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं खुदा, आशीषों की वर्षा होने दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप लोग निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। आप भी इस सेवा को निरंतर प्रार्थनाओं में याद रखें। यदि आपके पास कुछ प्रार्थना निवेदन है तो हमारे प्रेयर टावर के नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके आप प्रार्थना के निवेदन हमें दे सकते हैं। प्रियो, यदि आप फाइनेंशियल हेल्प इस मिनिस्ट्री को करना चाहते हैं तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे दी गई है, उस पर आप फाइनेंस के द्वारा भी इस सेवा में योगदान को दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई बात आपको अच्छी लगती तो उसमें ज़रूर लिखें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा आशीष हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।